से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में रहते हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. हेलो। जी साहिल हाँ, स्टार्ट करें। जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम साहिल निगम है। आज हम इस एलपीजीआई मंच पर आयोजित दीपावली स्पेशल जीजीएम 96, जिसका टॉपिक है दीप से दीप जलते रहें, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस मंच के संचालन का कार्यभार मुझे सौंपा गया है, पर यह कार्य शुरू करने से पहले मैं आशीष जी, जो हमारे एलपीजीआई साहित्य के संस्थापक और ग्लोबल चेयरमैन हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आके हमें ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने की अनुमति दें। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, मुझे बुलाने के लिए। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, विश्व में, देश में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी एलपीजीआई ऐसे की 96th ग्लोबल गैदरिंग मीट में आप सभी गुणीजन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि साहिल ने बोला कि आज का जो टॉपिक भी है, आज का विषय भी है दीप से दीप जलते रहें, तो आप समझ गए होंगे और वीडियोस को भी देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज है दिवाली स्पेशल।
और आज हम दीपावली पे कुछ कविताएं सुनेंगे, कुछ रचनाएं सुनेंगे, कैसे कवि दीपावली को अपने शब्दों में उतारते हैं, किन विभिन्न रंगों से, ये आज हमें इस काव्य गोष्ठी में देखने को मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि मेरे बहुत अच्छे मित्र और भाई आदरणीय सागर सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सागर जी, मैं दिल की गहराइयों से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है सागर सूद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे तो साहिल जब सागर जी के और रचना के लिए बुलाएंगे तो आपको डिटेल में विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सागर जी बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और मेरा LPGI SA का और सागर जी का रिश्ता बहुत सुदृढ़ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। LPGI SA ने 3 साझा पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जो के सागर सूद जी के सहयोग से ही संभव हो पाई हैं। हमारी सबसे पहली पुस्तक जो थी वो थी काव्यात्रा भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया तक, जिसमें हमने दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 कवियों के साथ वो पुस्तक मार्केट में आई। फिर काव्य उड़ान भारत से विश्व तक, जिसमें 15 कवियों ने दुनिया के विभिन्न देशों से भाग लिया। और उसके बाद हमारी जो पुस्तक आई प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी काव्य प्रेरणा, जो हाल ही में जकार्ता में एम्बेसी में आदरणीय एम्बेसडर साहब के द्वारा रिलीज की गई। तो सागर जी का हमारा जो रिश्ता है वो बहुत सुदृढ़ हुआ है, और पर्सनल लेवल पर भी और LPGI SA और साहित्य कलश के लेवल पर भी। सागर जी, मैं आपका दोबारा पुनः हृदय तल से स्वागत करता हूँ। शुक्रिया भाई, सब आपका आशीर्वाद है प्रभु। थैंक यू वेरी मच। ये आपका बड़प्पन है। आज के इस गौरवशाली समय में और इस पटल पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी का। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी ने बहुत ही सुचारू ढंग से GGM मॉनिटरिंग को संभाला है और संभाल रही हैं और आगे भी संभालती रहेंगी। GGM मॉनिटरिंग की जितनी आप देखते हैं गतिविधियां हमारी GGMs होती हैं, और 96 GGMs करना, जिसमें 2 ऑफलाइन बड़े लेवल पे GGM का होना, ये कोई छोटा विषय नहीं है। ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। तो अभी तक मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के पास 2 पोर्टफोलियोज थे, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और GGM मॉनिटरिंग, और रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन अभी वो किसी अपने पर्सनल बिजनेस में काफी मसरूफ रहने लगी हैं, तो उन्हीं का अनुरोध आया था कि GGM मॉनिटरिंग का कार्यभार जो मेरा चल रहा है उसको मैं संभालती रहूंगी, लेकिन जो रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया का आप किसी और गुणी और काबिल कवि को इसका कार्यभार संभालें। और मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लीना शारदा जी जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, लीना शारदा जी हमारा वॉलंटरली जो रोल है रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया का निभाएंगी। लीना जी, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके इस सहयोग से LPGI SA और ऊंचाइयां छुएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं लीना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आशीष जी, आपने मुझे सहज समझा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो वर्ड्स हैं उन पे खरी उतरूं। जी, बहुत शुक्रिया। आप सबका भी दूसरी अनाउंसमेंट है, थाईलैंड में हमारी जो LPGI SA की थाईलैंड कंट्री प्रेसिडेंट होंगी शिखा रस्तोगी जी। शिखा रस्तोगी जी ने वॉलंटरली बेसिस पर हमारा जो थाईलैंड का कार्यभार है वो संभाला है। शिखा जी, मैं आपको भी हृदय तल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शिखा जी से हमारी हाल ही में थाईलैंड में मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप हिंदी की सेवा बहुत ही
विशाल हृदय से कर रही हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई शिखा, बहुत बहुत बधाई हो। आपने जो मुझे कार्यभार बधाई है। कोशिश करूंगी कि मैं थाईलैंड से और आसपास के देशों से और अपने कवियों को जोड़ सकूं। जी, ऐसे ही दीप से दीप जलते रहेंगे और काफिला जो है हमारा साहित्य का आगे बढ़ता रहेगा। मैं इससे ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को दिवाली की। दीपावली हमने सबने बहुत अच्छे से अभी मनाई है और ऐसे ही आगे भी मनाते रहें और दीप से दीप जलते रहें, सशक्त रचनाओं का सृजन होता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे की कार्रवाई के लिए मैं एक बार वैशाली रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, कि वे एक बार जो कवियों के लिए जो रूल्स हैं एज पर प्रोटोकॉल ऑफ LPGI वो एक बार पढ़ दें और उसके बाद जो मंच है डायरेक्टली साहिल को हैंड ओवर कर दें। लेकिन उससे पहले, हैंड ओवर करने से पहले मैं यहाँ आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि आज का जो संचालन कर रहे हैं साहिल निगम, इनको जब मैंने पहली बार सुना और जब मैंने इनका देखा कि यूथ स्लॉट से ये आए हैं, क्योंकि LPGI हमेशा यूथ को प्रोत्साहन देता है और यूथ स्लॉट हमारा अलग से एक यूथ स्लॉट रहता है हर GGM में। तो इनकी जो जो इनकी रचनाएं हैं और जो इनकी सोच है, इसका मैं कायल हो गया हूँ। तो आज साहिल इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। साहिल, आपको बहुत बहुत बधाई और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयां छुएगा। और साहिल की माता जी सुषमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज हम ये संयोग भी देखेंगे कि एक पुत्र संचालन करते हुए अपनी मम्मी को रचना के लिए, काव्य पाठ करने के लिए बुलाएंगे। तो ऐसे संयोग LPGI के मंच पर संभव हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए वैशाली जी को बुलाता हूँ स्टेज पर रूल पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और GGM के रूल कुछ इस प्रकार हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप काव्य पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और आपसे अनुरोध है कि काव्य पाठ के समय कृपया अपना वीडियो ऑन रखें। धन्यवाद। और अब मैं मंच साहिल को सौंपती हूँ। साहिल, मंच अब आपका, आप मंच संचालन करें। आपका स्वागत है। मैं ना साहिल जी एक क्षमा चाहती हूँ हाँ जी, हाँ जी। व्यवधान देने के लिए। आज ना एम्बेसी में एक प्रोग्राम है, मुझे उस कार्यक्रम में जाना होगा, तो वो 5 बजे से शुरू हो जाएगा, तो मुझे अभी निकलना होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं 4 पंक्ति कह करके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कैसा है आशीष जी, या मैं अपनी जा सकती हूँ? नहीं, आप कहें, आप कहें, आप कहें, कोई बात नहीं। साहिल उसके बाद स्टार्ट कर देंगे जी। क्या आपने दिवाली का मौका रखा है? दिवाली पे जरूर बोलूंगी। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के दीप उत्सव पर पाते सजी दीपों की ये दिवाली यहाँ की थाईलैंड की भावना बता दूं कि थाईलैंड के अंदर जो मेरा घर रिवर के पास है, वैशाली जानती है कि मेरे घर से रिवर और न सब नजारे कैसे दिखते हैं, और उसमें दीपों की छां कैसी लगी, वही मैंने अपने शब्दों को यहाँ डाला है। पाते सजी दीपों की कर रही उजियारा, LPGI के मंच पर सजा है कवियों का उज्जुम सारा। सजी हुई वसुधा पर जैसे हो मणियों की माला, दीपों के उज्जवल प्रकाश से मिटा तमस सब काला। सजे हुए दीपक धरती पर लगते कितने प्यारे, चंदा और तारे उतर आए आज धरा पर सारे। इतना सुंदर दृश्य मनोहर, आई आज दिवाली, वह देख मुग्ध हो रहा इस दुनिया का माली, इस दुनिया का माली। धन्यवाद। क्या बात, बहुत खूब, क्या बात, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा, आपने इतने शॉर्ट नोट पे हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा अपना मंच है, आप जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी। हाँ, धन्यवाद।
अब मैं जा सकती हूँ आशीष जी? जी 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 जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। फिर से नमस्कार। और सबसे पहले आशीष जी और वैशाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शब्द शायद ही एक साथ कभी मैंने सुने हैं तो काफी खुशी हुई सुन के और काफी भरोसा भी मिला। पर अब सबका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। स्वागत। और एक राजनीति विज्ञान का भी काव्य साहित्य से जुड़ाव, राजनीति विज्ञान का भी काव्य साहित्य से जुड़ाव, प्रोफेसर का पद और हिंदी काव्य से लगाओ, प्रकाशित गीत, मुक्तक, दोहा, शोध आलेख, छंद मुक्त, डॉक्टर रीता सिंह जी हैं सभी गुणों से युक्त। अब मैं उत्तर प्रदेश से आई डॉक्टर रीता सिंह से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आकर अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है रीता स्वागत। जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संचालन के लिए और इतने सुंदर निमंत्रण के लिए। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय आशीष जी, आदरणीय वैशाली दीदी और समस्त टीम को जो आज उपस्थित है विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रांतों से। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और सीधे रचना पर आती हूँ। रचना के बोल हैं, दीप जलाना मन भाया है। दीप जलाना मन भाया है, पर्व दिवाली का आया है। लड़ी सजेंगी अब अंगना में, राज उजालों का छाया है। लड़ी सजेंगी अब अंगना में, राज उजालों का छाया है। दीप जलाना मन भाया है, पर्व दिवाली का आया है। माधव छेड़ो धुन मुरली की, लगे प्रेम रस बरसाया है। माधव छेड़ो धुन मुरली की, लगे प्रेम रस बरसाया है। चलो मना ले उन रूठों को, मन जिनका कुछ भरमाया है। चलो मना ले उन रूठों को, मन जिनका कुछ भरमाया है। दीप जलाना मन भाया है, पर्व दिवाली का आया है। सुखी बहुत परिवार वही है, सुखी बहुत परिवार वही है, जहाँ बुजुर्गों का साया है। सुखी बहुत परिवार वही है, जहाँ बुजुर्गों का साया है। दीप जलाना मन भाया है, पर्व दिवाली का आया है। दीप जलाना मन भाया है। एक बहुत छोटी सी रचना बच्चों के लिए दीपावली पर ही है। चलो पटाखे छोड़े भाई, देखो अब दिवाली आई। दीप जलेंगे, द्वार सजेंगे, घर घर में है रंग खिलेंगे। लड़ी सुनहरी सब मन भाई, देखो अब दिवाली आई। चलो पटाखे छोड़े भाई। सुतली बम और मुर्गा छाप, आलू बम और सीढ़ी सांप, तार पर चलने वाली रेल, घूमती चक्री सुंदर खेल। मन सभी के फुलझड़ी भाई, देखो अब दिवाली आई। देखो अब दिवाली आई। रॉकेट बहुत पहुंचेंगे गगन में, अनार जलेंगे हर भवन में। रॉकेट पहुंचेंगे गगन में, अनार जलेंगे हर भवन में। सभी और है धूम मचेगी, बच्चों की है खूब जमेगी। सब घरों में हुई सजाई, देखो अब दिवाली आई। देखो अब दिवाली आई। पर सीमा वाह में रहना वाह होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अंतिम पद है, पर सीमा में रहना होगा, शोर धुआं कम करना होगा। हो दूषित ना हवा हमारी, बस संभल कर चलना होगा। अगर नियमों को ना माना तो, अगर नियमों को ना माना तो, समझो शामत सबकी आई। चलो पटाखे छोड़े भाई, देखो अब दिवाली आई। देखो अब दिवाली आई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रीता जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रीता जी, बहुत सुंदर। या अब रीता जी, बहुत बहुत सुंदर कविताएं थी आपकी। अब हम अगली कवित्री को बुलाना चाहेंगे। तो प्रकाशित पुस्तकें, समकालीन हिंदी कविता और बाजारवाद से जिसने परचम लहराया। प्रकाशित पुस्तकें, समकालीन हिंदी कविता और बाजारवाद से जिसने परचम लहराया। सम्मान भारत ज्योति पाकर काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया। मूल निवास स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश,
परंतु तत्कालीन निवास स्थान मेलबर्न से हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर उर्मिला मिश्रा जी से मैं मंच पर आने का अनुरोध करता हूं। स्वागत। स्वागत है उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। म्यूट पर हैं आप, म्यूट आप पर म्यूट हैं। पर हैं उर्मिला जी। आप आवाज आ रही है? हाँ जी उर्मिला जी, अब आपकी आवाज आ रही है। तो बहुत ही सुंदर परिचय दिया। और आज मंच पे सागर जी हैं, मैं भी उनके आभारी हूँ, क्योंकि मेरी पुस्तक भी उन्होंने ही छापी है, जो लगभग 1 साल हुआ है। टाइटल है अनकहा। तो बहुत ही एक खूबसूरत इंसान और खूबसूरत ये मंच पे विराजित। तो पहले 2 पंक्तियों से मैं दिवाली की शुभकामनाएं दूंगी, फिर अपनी रचना पढ़ूंगी। तन मन की देहरी पर रखा, तन मन की देहरी पर रखा तुम्हें नेह का दीप शुभम, जल जल कर उजियारा करता तुम्हें नेह का दीप शुभम, तेज हवा के झोंके सह सह जले सदा वह दीप शुभम, ने भरे इस दीपक संगी लक्ष्मी पूजा तुम्हें शुभम, नेह भरे इस दीपक संगी लक्ष्मी पूजा तुम्हें शुभम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रचना रखती हूँ। प्रकाश का पर्व है दीपावली, प्रकाश का पर्व है दीपावली, तो आओ उजालों की बात करें। लौटे हैं राम अवध में बरसों बाद, उन्हें दिल में मुकम्मल बसाने की बात करें। लौटे हैं राम अवध में बरसों बाद, उन्हें दिल में मुकम्मल बसाने की बात करें। जलाते हैं अक्सर दिए रोशनी में लोग, आओ हम अंधेरे में जलाने की बात करें। क्या बात अमावस है, की बहुत रात सुंदर, है, बहुत सुंदर। अमावस की रात है, अंधेरा बहुत है, मन का तम मिटाने की बात करें, मन वाह का तम मिटाने की बात वाह। करें। बहुत हो चुकी डब्बों की अदला बदली, बहुत हो चुकी डब्बों की अदला बदली, अब दिल की अदला बदली करने की बात करें। वाह वाह वाह। वाह वाह। फिर कभी वाह। कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे प्रदूषण पे बातें, खुशी की फुलझड़ी चलाने की बात करें, क्या खुशी की बात। फुलझड़ी चलाने की बात करें। समाई रहे हर खुशी जिंदगी में, नेह दियों में भरने की बात करें। अंधेरा मिटाकर हर कोने से घर के एक दूजे को गले लगाने की बात करें। प्रकाश का पर्व है दीपावली, आओ उजालों की बात करें। वाह बहुत वाह बहुत शुक्रिया। बहुत वाह। बहुत खूब। बहुत सुंदर। आओ उजालों की बात करें। उजालों की बात बहुत करें। बहुत 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 बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। उर्मिला जी। अगर वैशाली जी आप मुझे एक आधा मिनट का समय दो, तो मैं अपनी एक पीड़ा आपको बताना चाह रही थी। जी जी जी, बताइए। मेरे से बहुत सारे लोग मिले हैं जो तन्हाई से 2-4 हाथ करने का मन बनाए हुए हैं कि कैसे उससे दोस्ती करके जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। तो अगर आप किसी जीजीएम में इस टॉपिक को रखें तो शायद बहुत खूबसूरत विचार सामने आए और बहुत सारे लोगों को एक रास्ता मिले। इस टॉपिक पे आप विचार करें तो मैं जी, बहुत बहुत एहसानमंद होंगी बहुत कि अच्छा, तन्हाई बिल्कुल से नोट दोस्ती किया कैसे हमने। करें, जी बिल्कुल, तन्हाई से आशीष दोस्ती जी हमने कैसे नोट कर लिया। जी जी जरूर। जी 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 जी। करें। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अगले कवि को बुलाना चाहूंगा। वैज्ञानिक अधिकारी पद के साथ कवित्व, कविता, आलेख, व्यंग्य, लेखनी करती प्रसारित। वैज्ञानिक अधिकारी पद के साथ कवित्व, कविता, आलेख, व्यंग्य, लेखनी करती प्रसारित। भीग गया मन फुसफुसाते वृक्ष कान में, आदि रचनाएं हुई प्रकाशित। उनके अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित। मेलबर्न से जुड़े माननीय हरिहर झा जी का अब मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद इस परिचय के लिए। आज दीपावली जैसे ही आती है तो धरा पर गगन आ जाता है, पूरा आकाश धरती पर आ जाता है। तो इसका शीर्षक है धरा पर गगन। खुशियों जी, खुशियों की बौछार खिलखिलाता मौसम आया, खुशियों की बौछार खिलखिलाता मौसम आया, उड़ता है मन मगन धरा पर गगन उतर आया।
उड़ता है मन मगन, धरा पर गगन उतर आया। देवालय पर पूर्ण चंद्रमा, अनहोनी यह बात, दीप जल रहे लगता निकली तारों की बारात। दीप जल रहा लगता निकली तारों की बारात, फुलझड़ियों की माला, निहारिकाओं का आभास, फूट रहे पटाखे बम चलते कदमों के पास। युवकों की शरारत, मस्ती का आलम छाया, उड़ता है मन मगन, धरा पर गगन उतर आया। गाकर भी बोल सकते हैं, तो मैं शेष कविता गाते हुए। खुशियों की बौछार खिलखिलाता मौसम आया, उड़ता है मन मगन, धरा पर गगन उतर आया। चरणों में लक्ष्मी मैया के झुक झुक जाता माथ, मिठाइयाँ सूखे मेवे ले लेते भर भर हाथ। भारी दुख जंजाल छा गई, भागे दुख जंजाल छा गई, दीप पर्व की माया। गोल घूम रहे ग्रह नक्षत्र, स्वर्ग यहाँ लो आया। इंद्रलोक की उर्वशी का नृत्य उतर आया, उड़ता है मन मगन, धरा पर गगन उतर आया। खेल रहे खिलौनों से बन वायुयान के चालक, नई नई पोशाक अकड़ते खेल रहे हैं बालक। इंतजार था महीनों से के कब आए दिवाली, लचक मटकते झूम बजाते दो हाथों से ताली। तोतली बोली खुशियों, तोतली बोली शिशुओं की, कितना आनंद समाया, उड़ता है मन मगन, धरा पर गगन उतर आया। खुशियों की बौछार खिलखिलाता मौसम आया, उड़ता है मन मगन, धरा पर गगन उतर आया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत ही सुंदर। सभी लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि जब कोई पढ़ रहा होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग आ रही होती है, तो बात बीच बीच में चेंज होता है। तो जिसका भी माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए एक बारी। थैंक यू। अच्छा, अब इतनी सुंदर कविता के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं सबकी तरीके से नहीं दूंगा जैसे अब तक देता आया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल है मेरे लिए। तो तो मैंने आ से अक्षर सीखा, जो भी सीखा तुझसे अक्सर सीखा। मैंने आ से अक्षर सीखा, जो भी सीखा तुझसे अक्सर सीखा। पहला कदम, पहली चढ़ाई, पहली कमाई, सब तेरे नाम। मेरी कामयाबी जब पहुंचेगी ऊंचाई, सब तेरे नाम। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा जो मेरे जन्म से हिंदी अध्यापिका तो हैं, पर उसके साथ साथ मेरी माँ भी है। तो आइए स्वागत करते हैं सुषमा श्रीवास्तव जी का। स्वागत है सुषमा जी। धन्यवाद आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत इमोशनल और भावुक क्षण है। वो मैं देख पा रहा हूँ। आप नहीं, मैं भी भावुक हूँ। जी बिल्कुल, मेरी स्थिति समझने के लिए आप सबको धन्यवाद जी। दीपावली का अवसर है, खुशियों का मौका है, विषय भी दीपावली ही है। तो सबसे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। एक छोटी सी कविता दीपावली पर। दीपावली। दीपावली एक प्यारा त्योहार है जिसका अर्थ रोशनी की कतार है। दीपावली एक प्यारा त्योहार है जिसका अर्थ रोशनी की कतार है। रोशनी से जगमगाते दरो दीवार, पकवानों की सुगंधित बहार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों के हाथों में फुलझड़ियां और अनार। पर क्या सिर्फ अपने घर को रोशन करना ही खुशियों के पैमाने हैं? पर क्या अब सिर्फ अपने घर को रोशन करना ही खुशियों के पैमाने हैं? बदल दीजिए, बदल दीजिए अगर आपके लिए यही दिवाली के मायने हैं। एक बार निहारिए उनको जो पटाखे जलाकर नहीं, बेचकर दिवाली मनाते हैं। एक बार निहारिए उनको
जो पटाखे जलाकर नहीं बेचकर दिवाली मनाते हैं, शाम के भोजन की आस में चौराहे पर दिन भर दुकान लगाते हैं। उनको कतई नजरअंदाज मत कीजिए, उनको कतई नजरअंदाज मत कीजिए। थोड़ा गम उनका लेकर उनको भी खुशी दीजिए। महंगी महंगी लड़ियां भले ही आपके महलों की शोभा बढ़ा देती हैं, महंगी महंगी लड़ियां भले ही आपके महलों की शोभा बढ़ा देती हैं, पर उनके दीप निर्माण की मेहनत को और कला को मिट्टी में मिला देती हैं। पर उनके दीप निर्माण की मेहनत और कला को मिट्टी में मिला देती हैं। इस बार आइए हम मिलकर एक वादा कर लें, आइए हम सब मिलकर एक वादा कर लें, अपने मन में कर्म में सच्चा इरादा कर लें। ज्यादा नहीं तो एक घर को तो रोशन बनाएंगे, ज्यादा नहीं तो एक घर को तो रोशन बनाएंगे। उन मुरझाए चेहरों पर भी खुशहाली लाएंगे। लक्ष्मी पूजन अच्छी बात है, लक्ष्मी पूजन बहुत अच्छी बात है, पर मुरझाए चेहरों की रौनक ही लक्ष्मी जी का असली सौगात है। पर मुरझाए चेहरों की रौनक ही लक्ष्मी जी का असली सौगात है। धन्यवाद। हैप्पी बहुत दीपावली। सुंदर सुषमा जी, हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। थॉटफुल, बहुत ही आपने सुंदर, बहुत थॉटफुल और बहुत अच्छी रचना। वास्तव बहुत में खूबसूरत, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप मुझे बचपन से नंबर देती आई हैं, अब मैं आपको इसमें 10 में से 9 दूंगा, 1 नंबर आप और ले सकती हैं और थोड़ी मेहनत करें अगर। धन्यवाद साहिल जी आपका। मैं कोशिश करूंगी अगले जीसीआई में जब आप हमें आमंत्रित करेंगे आशीष जी, तो मैं पूरा नंबर लेने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और मेहनत कंजूसी है यहाँ तो, भाई कंजूसी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। हम तो ये भी चाहेंगे कि अब रिवर्स भी हो, सुषमा जी संचालन करें और साहिल को बुलाएं किसी कार्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल। इसी तरह से मैं भी बुलाऊंगी, इसको परेशान करके आप दीजिए। मुझे 10 नंबर चाहिए लेकिन। नहीं, दूंगी 9.5 नहीं। देंगे हम, 9.5 मैं पे दूंगी रोकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगी 10 नंबर। जी चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो कहती है मेरा अस्तित्व है हवा का वो झोंका, जो तपती धूप में भी राहत दे जाता है। जो कहती है मेरा अस्तित्व है हवा का वो झोंका, जो तपती धूप में भी राहत दे जाता है। बारिश के बाद की वो भी भीनी भीनी खुशबू, जो मन के सोए उन्मादों को जगा जाता है। मूल रूप से दिल्ली की निवासी, परंतु इस समय इंडोनेशिया जकार्ता में कार्यरत लीना शारदा जी काव्य लेखन के शौक के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, नृत्य, संगीत आदि का भी शौक रखती हैं। 2 बार विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाले सांझा संकलन में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। ये LPGI एवं शुभ संकल्प समूह की सक्रिय सदस्य हैं। ऐसी अनेक कलाओं से युक्त लीना शारदा जी को मैं मंच पर आने का आमंत्रण देता हूं। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं साहिल को नमस्कार करती हूँ कि वो संचालन इतना अच्छा कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे इनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और सुषमा जी आपको भी कि आपने इनको इतना अच्छा सिखाया है। चलना तो सिखाया है, मगर दौड़ना उन्होंने खुद सीखा है। बच्चे अपने आप सीख लेते हैं आप लोगों के। अब सभी को मंच में उपस्थित जो भी साहित्य अनुरागी हैं उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी काव्य पाठ करती हूँ। अपने ही अंदाज में लिखा अपनों के लिए, दिल से दिल मिले तो है दिवाली, दिल से दिल मिले तो है दिवाली। प्रभु रामचंद्र अयोध्या लौट आए, हम भी कोरोना काल से उबर आए हैं। दुखों के अंधकार से उबर कर दिवाली के दियों से प्रकाश की लहर घर घर फैलाएंगे। आओ इस तरह इस साल मिलकर कुछ नए अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। लक्ष्मी का वास धन की बरसात, लक्ष्मी का वास धन की बरसात, दीपों की माला तो हर साल ही अपने साथ लाती है दिवाली। पर इस साल दूसरों की खुशी के लिए उनके दिलों में अपने प्रेम के दीप जलाकर अपने ही अंदाज में हम इस बार सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। सुंदर स्वप्निल रंगों की रंगोली बनाकर, हर द्वार को दीपों से सजाकर देश प्रेम का संदेश
इस दिवाली जन जन तक पहुंचाएंगे। आओ इस तरह इस साल मिलकर कुछ नए अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। प्रेम रूपी तेल भाईचारे की बाती से मानवता की ज्योत जलाकर पूरे जग को भारतीयता की जय जयकार का शंखनाद बजवाएंगे। कुछ नए अपने ही अंदाज में हम इस बार दिवाली मनाएंगे। हर दिल में अपनी मीठी सी यादें बनाकर हर दिल को जिंदगी के प्रति जागरूक कराएंगे। आओ इस तरह इस साल मिलकर कुछ नए अपने ही अंदाज में हम सब दिवाली मनाएंगे। और एक छोटी सी ख्वाहिश है दोस्तों, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। दिल में इंसानियत के जलाओ दिए, मिटाकर जातिवाद, नफरत, राग द्वेष के अंधकार को कलयुग में सतयुग के राम रहीम बनकर मानवता की ज्योत इस बार हर दिलों में जलाएंगे। यही है दिवाली की दुआ, दिल से दिल तक, दिल में बसे अपनों को। दिवाली मुबारक। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लीना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, सुंदर मैसेज। आपका मैसेज सब लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर। साहिल, आप जैसे जो यंग जनरेशन है उनको तो फॉलो करवाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ में मिलकर करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। अब ये जो अगली आ रही हैं, पहले मैं इन्हीं की 2 लाइन से इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दीप जले मन द्वार पर, मन भर हुआ प्रकाश, ठुमक ठुमक मन खेलता, खेल खिलौने ताश। ऐसी मलिकाए दोहा बनकर हैं जो शामिल, हर विधा में उनको महारत है हासिल। इस नायाब मन से जो जोड़ती हैं सबको, करूंगा आमंत्रित सम्मान सहित उनको। वैशाली जी वर्तमान समय में इंडोनेशिया को कर्मभूमि बनाकर अपने कार्य को संचालित कर रही हैं। वो ग्लोबल वाइस मीडिया सपोर्ट जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया हैं। उनकी वजह से ही आज मैं इस मंच तक पहुंचा हूं। तो आपको दिल से धन्यवाद देते हुए मैं मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए मंच आसीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। आशीष जी, योगिता जी को बहुत बहुत आभार ये पटल देने के लिए। और साहिल, आपने मुझे निशब्द कर दिया। आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए बोली और बहुत सुंदर तरीके से परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरत, जो मैंने सोचा था उससे भी कहीं ऊपर आपका मन संचालन चल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। और अब मैं अपने कुछ दोहे, क्योंकि आपने दोहे से शुरुआत कर ही दी है, तो दोहे ही रखती हूँ। प्रस्तुत है मेरे कुछ दिवाली पर दोहे। मन मुदित मन गोविंदा, मन रंगोली द्वार। मन मुदित मन गोविंदा, मन रंगोली द्वार। मन मंदिर आए, लक्ष्मी करूं पुकार, लक्ष्मी करूं पुकार। और इसी धरातल से, धरती दीपों से सजी, दिवाली की रात। धरती दीपों से सजी, दिवाली की रात। माँ लक्ष्मी का आगमन, हर घर को सौगात, हर घर को सौगात। और देखें, दिवाली पर खील बताशे की बातें नहीं हुई तो वो अधूरी हैं। खील बताशे फुलझड़ी, जलने लगे चिराग। खील बताशे फुलझड़ी, जलने लगे चिराग। शुभ दीपावली आ गई, जागे अपने भाग,
जागे अपने भाग। और अब थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ चलते हैं, जैसे कि अभी आप सबने ही कहा, दीपक तन का बन गया, बाती है हर सांस। दीपक तन का बन गया, बाती है हर सांस। ज्योति पुंज बनी आत्मा, प्रभु का बनी निवास, प्रभु का बनी निवास। और देखिएगा, जैसे छोटे दीप से तम जाता है हार, जैसे छोटे दीप से तम जाता है हार, वैसे ही आशा किरण करती नव संचार, करती नव संचार। और एक जो अभी आप बोल चुके हैं उसको मैं दोबारा बोल रही हूँ, दीप जले मन द्वार पर, मन भर हुआ प्रकाश। दीप जले मन द्वार पर, मन भर हुआ प्रकाश। ठुमक ठुमक मन खेलता, खेल खिलौने ताश, खेल खिलौने ताश। और अब मेरे काव्य पाठ के अंत में मेरा अंतिम दोहा, दीप ज्ञान के जल उठे, तम का हुआ विनाश। दीप ज्ञान के जल उठे, तम का हुआ विनाश। गंगा जल सा मन सजल, हुआ सुखद आभास, हुआ सुखद आभास, हुआ सुखद आभास, हुआ सुखद आभास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। वैशाली जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अति सुंदर प्रस्तुति। और वैशाली जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे पता नहीं था कि दोहे सिर्फ गाने चाहिए, क्योंकि गाते वक्त ही दोहे ज्यादा सुंदर लगते हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप मुझे सिखाएं कि दोहे कैसे पढ़े जाते हैं। अरे कमाल कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अब थोड़ा ब्रेक लेते हुए हम सुरेश चौधरी जी को बुलाएंगे कि वो आके हमें थोड़ा सा स्पेशल रिमार्क्स दें। सुरेश चौधरी जी जो हमारे एक सेकेंड, सॉरी। सुरेश चौधरी जी जो हमारे, मैं अपनी डॉक्यूमेंट में थोड़ा पीछे चला गया, आई एम सॉरी। सुरेश जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हाँ, फाइनेंस। ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस। सॉरी सुरेश जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, अब मैं इसको रट लूंगा अगली बार से, ताकि नहीं नहीं, सही कोई से बात नहीं साहिल जी, आप इतना सुचारू रूप से मंच का संचालन कर रहे हैं, वो देखकर बड़ी प्रसन्नता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम सभी मंच पर आसीन सभी कवि गुणजनों को प्रणाम करता हूं और हमारे मुख्य अतिथि श्री सागर सूद साहब को भी प्रणाम करता हूं। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद साहब, डीसीएम भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगंका आचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरिएट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ।
एलपीजीआई का लोगो भी संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हृदय से स्वागत करते हैं। एलपीजीआई एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष। जैसे कि एलपीजीआई फ्यूल फॉर सोल, जैसा एलपीजीआई रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है और बच्चों को हिंदी भाषा की कोचिंग दे रहा है। इसी के साथ एलपीजीआई ऐसे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों, कवियों एवं नए कवियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई ऐसे के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी अपनी निष्ठा एवं कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआई के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। हमारी संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीने में दहके हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला, सीने में दहके हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। थैंक यू। अब मैं आशीष जी को बुलाऊंगा मध्यांतर वीडियो के लिए।
धन्यवाद। अब काव्य पाठन को हम वापस रिज्यूम करते हैं और जिनके परिचय के लिए सारे शब्द भी पड़ रहे कम, कैसे उनको परिभाषित करें हम। कविता जिनका जुनून, काव्य मंच आराधन, अथक प्रयासों से उनके ही होता एलपीजीआई का संचालन। वह एक प्रसिद्ध कवि और गायक हैं। वे 3 काव्य पुस्तकों के प्रकाशित लेखक हैं। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय कवियों को भी इकट्ठा किया और संपादक के रूप में उनके नेतृत्व में 2 संयुक्त कविता पुस्तकें प्रकाशित की। उनका म्यूजिक एल्बम माय वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स मशहूर म्यूजिक प्लेटफॉर्म शेमारू पर रिलीज हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने एलपीजीआईएसए के फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया साहिल। पुनः सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक दिवाली की कामना आपके समक्ष रखता हूं कि मुझे कैसा लगता है कि दिवाली कैसी हो। शायद आप सब भी इससे रिलेट कर पाएं। कविता का शीर्षक है कि ऐसी एक दिवाली हो। दीप जले खुशियों के घर घर, दीप जले खुशियों के घर घर, विश्व बढ़े प्रगति के पथ पर। दीप जले खुशियों के घर घर, विश्व बढ़े प्रगति के पथ पर। अमन का सूरज चमके हर दिन, अमन का सूरज चमके हर दिन, और छाई खुशहाली हो। ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। ना नफरत की दीवारें हों, ना नफरत की दीवारें हो, ना ऊंच नीच की बातें हो। ना नफरत की दीवारें हो, ना ऊंच नीच की बातें हो, ना गोरे हो ना काले हो। मेरा कहने का भाव है कि गोरे काले का कोई भेदभाव ना हो। ना गोरे हो ना काले हो, बस मानवता दिलवाली हो। ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। ना भूखे पेट सोए कोई, ना भूखे पेट सोए कोई, ना शिक्षा से वंचित हो कोई। ना भूखे पेट सोए कोई, ना शिक्षा से वंचित हो कोई। सबको हक अपना मिल जाए, सबको हक अपना मिल जाए। सर सबके छत घर वाली हो। ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। धरती की बात करता हूं कि धरती को हम किस तरह से देखना चाहते हैं। ये धरती स्वच्छ सुगंधित हो, ये धरती स्वच्छ सुगंधित हो और जल भी इसका निर्मल हो। ये धरती स्वच्छ सुगंधित हो और जल भी इसका निर्मल हो। नभ में का लिखना छाई हो, फरसों बिखरी हरियाली हो। ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। अंतिम पंक्तियां आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं। शायद हम सब इसको एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाए। मैं ईद मनाऊं जी भर के, मैं ईद मनाऊं जी भर के, और क्रिसमस में भी खो जाऊं। मैं ईद मनाऊं जी भर के और क्रिसमस में भी खो जाऊं। मैं उसकी ईद को याद करूं, मैं उसकी ईद को याद करूं, उसे भाती मेरी दिवाली हो। ऐसी एक दिवाली हो, ऐसी एक दिवाली हो। इसी तरह से ऐसी ही एक दिवाली हो कि जहां पे सब भाईचारे से दिवाली मनाते रहें। तो इसी कामना के साथ मैं आप सभी को दीपावली की पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत जय सुंदर हिंद, जय रचना है भारत। आपकी, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। ऐसी एक दिवाली। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। जी। अब मैं मंच अपने पास रखता हूं कुछ क्षण के लिए और बड़े अदब और सम्मान से उनको बुलाता हूं जो आपको बहुत अदब और सम्मान से बुला रहे हैं। हमारे यूथ स्लॉट को जो गौरवान्वित करते हैं, और यूथ स्लॉट का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कई यूथ हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और उनमें से आज पहला यूथ जो है शायद संचालन कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ साहिल निगम की। बहुत गहरी सोच से लिखते हैं और जैसे मेरा ये मानना है कि जो काबिलियत है और उम्र है, उसमें उसको काबिलियत को उम्र के तराजू में तोलकर नहीं देखना चाहिए। वो शायद साहिल पर ये मेरा जो वक्तव्य है, जो मेरी लाइन है, जो पंक्ति है, वो बखूबी उतरती है 100%।
तो मैं बहुत अदब से सम्मान से साहिल आपको आमंत्रित करता हूं, जैसे अदब और सम्मान से आप सबको बुला रहे हैं। साहिल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आशीष बहुत जी, बहुत स्वागत है बहुत साहिल, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत मैं गहरा लिखता हूं पर सरल लिखता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं आता है अभी सीख रहा हूं मैं तो मैं उतना कविता, गहरा लेखन उतना गहरा भी ना हो जो समझ के परे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से तो मैं आपकी ये बिल्कुल ध्यान रखना, लेखन बिल्कुल इतना गहरा भी नहीं होना चाहिए जो समझ के परे हो जाए। लिखो बिल्कुल वो जो जन जन को छू जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है दो दिए रख के चल दिया। दो दिए रख के चल दिया जमाने को, क्या दो दिए काफी हैं जग चमकाने को। दो दिए रख के चल दिया जमाने को, क्या दो दिए काफी हैं जग चमकाने को। दो और रख दो चार हो जाएंगे, क्या करोगे बचा के कल बेकार हो जाएंगे। दो और रख दो चार हो जाएंगे, क्या करोगे बचा के कल बेकार हो जाएंगे। दिवाली के बाद क्या दिवाली मनाओगे, क्रिसमस पे दिए थोड़ी जलाओगे। दिवाली के बाद क्या दिवाली मनाओगे, क्रिसमस पे दिए थोड़ी जलाओगे। बिन मौसम बारिश वाला हिसाब हो जाएगा, क्यों जलाते हो दिए कैसे। जलाते हो दिए कैसे सबको समझाओगे। वैसे अगर जला सकते तो जलाते क्या, वैसे अगर जला सकते तो जलाते क्या। पूरे साल दिवाली तुम मनाते क्या, पूरे साल पड़ोसियों को दिल से गले लगाते क्या। पूरे साल रोशन गलियों से आते जाते क्या। क्या होते इकट्ठा शाम को सबके साथ, मीठे बोल और मिठाई बदलते हाथ। भूल जाते सब तू मैं भूल जाते सब मजहब और जात। क्या भूल जाते हर भूलने लायक बात। ऐसी दिवाली हो अगर तो रोज आए, काश सबके दिल में ऐसी सोच आए। ऐसी दिवाली हो अगर तो रोज आए, काश सबके दिल में ऐसी सोच आए। रोशनी बस गलियों में नहीं दिल में करो, पटाखे फोड़ने हो तो चिंगारियां खुद में भरो। रोशनी बस गलियों में नहीं दिल में करो, पटाखे फोड़ने हो तो चिंगारियां खुद में भरो। बदलो खुद को बदलाव फिर आएगा, बच्चा बच्चा रोशनी में पढ़ेगा, भर पेट खाएगा, भरे पेट सो जाएगा, और रोज रोशनी भरी दिवाली मनाएगा। पर मेरी मत सुनो, मैं तो बेकार कहता हूँ। पर मेरी मत सुनो, मैं तो बेकार कहता हूँ। कवि हूँ अपनी ही दुनिया में रहता हूँ। दो दिए रख के चले दो दिए रख चलूंगा जमाने को, फिर सोचूंगा कवि कि क्या दो दिए काफी हैं जग चमकाने को। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत और बढ़िया। बहुत बहुत ही सुंदर, बढ़िया। सरल, बहुत सरल से भी सरल, लेकिन इतनी गहरी की एक एक लाइन याद हो गई। साहिल, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी कविता है साहिल। नहीं, बहुत खूबसूरत। जैसा आशीष जी ने बोला उसी के लाइंस में ही है मेरी, तो मैं समझ सकता हूँ आशीष जी कहना क्या चाह रहे थे हाँ, ज्यादा गहरी नहीं, बहुत कम गहरी। सुंदर शायरी। बहुत सुंदर। अब मैं मंच वापस अपने पास लेते हुए आगे बुलाना चाहूंगा। अनेक दायित्व अनेक दायित्वों का करते निर्वाह, लेखनी उनकी लगातार चलती। सोशल मीडिया पर सक्रिय, सम्मान सरस्वती उनका करती। दोहा मुक्तक गीत आदि से गागर में सागर भर देते। मुरादाबाद के गौरव राजीव प्रखर जी, मंच पर अब हम उन्हें बुलाते। राजीव प्रखर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी स्वागत आपका, है प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत। जी स्वागत स्वागत राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल, और बधाई आपको संचालन की शुरुआत करने के लिए। और दीपों की पर्व की शुभकामना के साथ मैं बिना किसी विलंब के कुछ दोहे दीपावली पर रखता हूँ, देखेगा। आशीष जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आ रही है बुलंद। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहला दोहा देखिए। मिटना अब भी शेष है अंतस से अंधियार। मिटना अब भी शेष है अंतस से अंधियार। जाते जाते कह गया, जाते जाते कह गया, दीपों का त्योहार। मिटना अब भी शेष है अंतस से अंधियार। जाते जाते कह गया,
दीपों का त्योहार। दूसरा देखिए, भूखे कभी न द्वार से लौटे संत फकीर, भूखे कभी न द्वार से लौटे संत फकीर, मेरे चौके की रहे, मेरे चौके की रहे, दाता ये तासीर, भूखे कभी न द्वार से लौटे संत फकीर, मेरे चौके की रहे, दाता ये तासीर। और तीसरा शब्द देखिए, इसमें एक शब्द आएगा पावक। पावक यानी अग्नि। कि पावक बाती तेल का पाकर रण में साथ, पावक बाती तेल का पाकर रण में साथ, झिलमिल दीपक कर रहा, झिलमिल दीपक कर रहा, तम से दो दो हाथ, पावक बाती तेल का पाकर रण में साथ, झिलमिल दीपक कर रहा, तम से दो दो हाथ। अगला देखिए, झिलमिल जलता दीप हो या मीठी मुस्कान, झिलमिल जलता दीप हो या मीठी मुस्कान, अंधियारे के सामने, अंधियारे के सामने, दोनों एक समान, झिलमिल जलता दीप हो या मीठी मुस्कान, अंधियारे के सामने, दोनों एक समान। और अगला देख, दीपों के दरबार में मेरी यह अरदास, दीपों के दरबार में मेरी यह अरदास, टकरा कर अंधियार से, टकरा कर अंधियार से, जीते सदा उजास, दीपों के दरबार में मेरी यह अरदास, टकरा कर अंधियार से, जीते सदा उजास। और अगला देखिए, जाते जाते कह गया चुपके से अंधियार, जाते जाते कह गया चुपके से अंधियार, रोशन मुझसे ही हुआ, रोशन मुझसे ही हुआ, दीपक का किरदार, जाते जाते कह गया चुपके से अंधियार, रोशन मुझसे ही हुआ, दीपक का किरदार। और अंतिम दोहा अक्षर में अपनी बात करूंगा कि जलते जलते आस के देकर रंग अनेक, जलते जलते आस के देकर रंग अनेक, दीपक माला कर गई, दीपक माला कर गई, रजनी का अभिषेक, जलते जलते आस के देकर रंग अनेक, दीपक माला कर गई, रजनी का अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद।
वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रकट जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। रजनी का अभिषेक, एक से एक सुंदर दोहा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दोहे। अब मैं अगले कवि को बुलाना चाहूंगा। गद्य व पद्य, गद्य व पद्य दोनों पर अधिकार, पर व्यंग से करते ज्यादा प्रहार। सेवानिवृत्त प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के, आ रहे करने काव्य का वार। मुरादाबाद निवासी श्री कृष्ण शुक्ल जी से अनुरोध है कि अब वह मंच पर आकर उसकी शोभा बढ़ाएं। आदरणीय शुक्ल बहुत जी, बहुत आपका स्वागत स्वागत है है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। और आशीष जी आपको प्रणाम। जी और प्रणाम। बाकी सभी लोग परिचित सबसे नहीं हो, लेकिन प्रखर जी, वैशाली जी और भी कुछ लोग परिचित हैं। आप सबको प्रणाम, दीपावली की शुभकामनाएं। और बिना किसी भूमिका के 2-3 मुक्तक बस प्रस्तुत करता हूं कि हो जहां पर भी अंधेरा, हो जहां पर भी अंधेरा, चलो मिलकर हम मिटाएं। वो ये सुषमा जी ने, आदरणीय सुषमा जी ने जो एक विचार दिया था, उसी पर है कि हो जहां पर भी अंधेरा, चलो मिलकर हम मिटाएं। 4 दीपक तुम जलाओ, 4 दीपक तुम जलाओ, 4 दीपक हम जलाएं। क्या बात, बहुत खूब। और जिस दिवस हर देहरी पर एक दिया जल जाएगा, जिस दिवस हर देहरी पर एक दिया जल जाएगा। और सत्य कहता हूँ धरा से, सत्य कहता हूँ धरा से, अंधेरा मिट जाएगा। सत्य कहता हूँ धरा से, अंधेरा मिट जाएगा। सत्य कहता हूँ धरा से। और एक थोड़ा सा, ये गायन में नहीं है, वैसे ही बहत में कहूंगा कि जो है साधनहीन तिरस्कृत और वक्त के मारे हैं, जो है साधनहीन तिरस्कृत और वक्त के मारे हैं, उनके घर भी दीप जलाओ, उनके घर भी दीप जलाओ, जिनके घर अंधियारे हैं, उनके घर भी दीप जलाओ, जिनके घर अंधियारे हैं। और तुम समर्थ हो खुशियां बांटो, तुम समर्थ हो खुशियां बांटो, उनको गले लगाओ तो। तुम समर्थ हो खुशियां बांटो, उनको गले लगाओ तो। उनका आंगन भी चमकाओ, थोड़े दीप जलाओ तो। उनका आंगन भी चमकाओ, थोड़े दीप जलाओ तो। खुशी बांटने से अपनी भी खुशी दोगुनी हो जाएगी, खुशी बांटने से अपनी भी खुशी दोगुनी हो जाएगी। कृष्ण अंधेरा छट जाएगा और दिवाली हो जाएगी। कृष्ण अंधेरा छट जाएगा और दिवाली हो जाएगी। और एक अंतिम मुक्तक, ये आह्वान है सबके लिए कि अंधेरे दिलों के मिटाते रहेंगे, अंधेरे दिलों के मिटाते रहेंगे, दिए प्यार के जगमगाते रहेंगे। अंधेरे दिलों के मिटाते रहेंगे, दिए प्यार के जगमगाते रहेंगे। जो आशीष जी ने बात कही वो है, दिलों के अंधेरे भी मिटाने, नफरत नहीं होनी चाहिए। दिए प्यार के जगमगाते रहेंगे, हवाओं से जब तुम करोगे हिफाजत, हवाओं से जब तुम करोगे हिफाजत, दिए रात भर जगमगाते रहेंगे, दिए रात भर जगमगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति भाई बहुत साहब। सुंदर मुक्तक, बहुत सुंदर बहुत ही प्रस्तुति। सुंदर मुक्तक, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा,
अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं। कौन, कोई कुछ बोल रहा था? सॉरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई आगे। ये जब मैं सुरेश जी पे आता हूँ कोई ना कोई, मतलब मेरे को लगता है साहिल का सिस्टम हैंग हो गया लग रहा है। हाँ शायद, क्या बात है, शायद उनका सिस्टम है, बाकी सबका ठीक चल रहा है ना? हाँ आगे आगे आगे। चला गया था क्या? हाँ हाँ हैंग हो गया था सिस्टम आपका हैंग हो गया। मेरा शिरोही जी। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया। मैं बता रहा हूँ सुरेश जी, आपने कुछ किया है उधर से। कभी मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ हो रहा है, कभी मेरे इंटरनेट में कुछ हो रहा है। मैं कुछ तो गड़बड़ है। आपसे ज्यादा मिस्टीरियस आदमी मैंने देखा नहीं है आज तक। तो आप अब यूं आप, ही छोड़कर मत जाया करो हमें। अरे वाह सुरेश जी। चलिए अब इसी बात पे आप आइए और आप सुनाइए, अब हम सुनेंगे। चोरी हो जाएगा जी जी। एक पल में ही, दिल भी ये हो आप सकता सभी है। को प्रणाम। मैं तो सभी कविताएं सुनकर ऐसा लगता है कि क्या बोलें। आप बड़े गुणीजन कवि हैं, मैं तो एक नया शुरुआती दौर है मेरा। तो मैं आप सबको पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी कविता जो है उसका शीर्षक भी है दीपावली। आओ मिलकर दीप जलाएं, मन के अंधेरे दूर मिटाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, मन के अंधेरे दूर मिटाएं। क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा, इस दीपावली पर सब भूल जाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, मन के अंधेरे दूर मिटाएं। क्या अच्छा क्या बुरा, इस दीपावली पर सब भूल जाएं। धनतेरस है, धन पूजा का दिन, माँ लक्ष्मी हर घर आए। धन की वर्षा हो भरपूर, परिवार हर्षित हो जाए। भगवान धन्वंतरी सभी को, भगवान धन्वंतरी सभी को आरोग्य और सुख पहुंचाए। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप जलाएं चतुर्दशी पर, दीप जलाएं चतुर्दशी पर, प्रकाश पुंज से तिमिर भगाएं। दीप जलाएं चतुर्दशी पर, प्रकाश पुंज से तिमिर भगाएं। विधि विधान से पूजा कर पापों से मुक्ति पाएं। दीपों का त्योहार दिवाली, दीपों का त्योहार दिवाली, जलाएं दीपक प्रकाश फैलाए। दीपों का त्योहार दिवाली, जलाएं दीपक प्रकाश फैलाएं। स्वागत है सियाराम लखन का, स्वागत है सियाराम लखन का, अयोध्या नगरी वापस आए, अयोध्या नगरी वापस आए। अमावस्या की रात्रि दीपों की रोशनी से जगमगाएं। अमावस्या की रात्रि दीपों की रोशनी से जगमगाएं। अनार फटाके फोड़कर, अनार फटाके फोड़कर हर्ष उल्लास से प्रकाश पर्व मनाएं। हर्ष उल्लास से प्रकाश पर्व मनाएं। हर्ष उल्लास से प्रकाश पर्व मनाएं। शुभ दीपावली। शुभ बहुत दीपावली बढ़िया, बहुत बहुत सुरेश जी, सुंदर, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर बहुत बढ़िया। कविता बहुत थैंक यू सुंदर, थैंक यू। सुरेश जी, आप बहुत सभी को बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। सभी सुरेश जी कितना नंबर है? चौथा? ये छठा है। पांचवा छठा हो है? गया आशीष जी। छठा 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 है। कह रहे हो, सिक्स हो छठा। गया। धीरे हाँ, धीरे हाँ जी हाँ सुरेश जी। जी की खुद की एक किताब छपवानी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत जल्दी छप छपवाएंगे जाएगी। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद रहे। चलिए सभी कवियों ने काफी बेहतरीन तरीके से कविताएं सुनाई। हमने अलग अलग किस्म की कविताएं सुनी, अलग अलग भाव देखे, कुछ भाव एक जैसे भी थे पर अलग अलग शब्दों में देखे। तो अब मैं आज के चीफ गेस्ट श्री सागर सूद संजय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री संजय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप गजलकार, गीतकार, स्टोरी एंड स्क्रिप्ट राइटर, मंच संचालक, एडिटर के साथ साथ पब्लिशर का भी दायित्व निभाते हैं। आपकी पब्लिश्ड बुक की संख्या 67, जिनमें हिंदी की 43, पंजाबी की 24 पुस्तकें हैं। आपकी लेटेस्ट हिंदी पुस्तक
सागर की गहराई सागर की गहराई से एक गजल संग्रह है, और पंजाबी भाषा में आपकी लेटेस्ट पुस्तक पतझड़ दा फुल एक काव्य संग्रह है। आपकी पब्लिशिंग बुक्स एज एडिटर की संख्या 36 और ट्रांसलेटेड बुक की संख्या 2 है। आप हिंदी और पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग भी करते हैं। आप ब्रदर एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी क्वार्टरली मैगजीन एंड पब्लिकेशन साहित्य कलश के आप फाउंडर और एडिटर हैं। साहित्य कलश पब्लिकेशन के आप ओनर भी हैं। आपका वर्तमान निवास पटियाला में है। श्रीमान सागर सूद जी, आपका इस मंच पर हम सब स्वागत करते हैं। कृपया आप मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अभिनंदन है आपका, बहुत अभिनंदन। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई, बात इतनी सी है, मुझे आपको देखकर ना एक बहुत ही प्यारे इंसान की याद आ गई। 2-4 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बिल्कुल नहीं, आप समय आप ले, आराम से लीजिए, आप सारा समय आपका ही आराम है। से 10 मिनट 15 मिनट अब आपके ही हैं। वो प्यारा सा इंसान थे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि शारीरिक तौर पर चले जाते हैं, आत्मिक तौर पर रह जाता है इंसान। मेरे साहित्यिक गुरु श्री राजेंद्र व्यथित जी। और आशीष भाई, ये 4 मिसरे वो मुझे हमेशा कहा करते थे, और अब आपको समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, वो बड़े बड़े नहीं कर पाते। सिर्फ जुबान से बोलते हैं, वो करते नहीं, आप करके दिखाते हो। मैं इसलिए आपका फैन हूं। जी, बहुत शुक्रिया। वो कहा करते थे कि तू अपनी बात और फिर बात का अंदाज पैदा कर, नजरअंदाज फिर तुझको जमाना कर नहीं सकता। क्या बात है। और साहिल भाई, आप में बात भी है, अंदाज भी है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और आशीष भाई, वही कहते हैं ना कि तुझ में हीरे की चमक है, तो अंधेरों से दोस्ती कर लो, वरना कांच के टुकड़े भी चमकते हैं उजालों में। तो वाह वाह वाह। मुझे खुशी है इस बात की कि आशीष भाई, योगिता बहन और आप सबने इस नाचीज को इस काबिल समझा है, और इस कांच के टुकड़े को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करूंगा कि आप जैसा बन पाऊं, कहां पहुंचूंगा वो पता नहीं है। नहीं, हम तो कोहिनूर लाए हैं। वो तो कोहिनूर का आशीष बड़प्पन है कि वो कांच कह रहा है। उनके भी इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई है लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है मुझे भी ऐसे। हाँ, अभी कुछ दिखा नहीं रहा है उनका। अभी तक सही चल रहा था, कुछ बीच में ग्लिच आ गई होगी, आई थिंक अभी आ गई। जी, वेट करते हैं, क्योंकि वो कई बार क्या है, ये जूम में आती है ये प्रॉब्लम। जूम क्या, अभी पॉल्यूशन का भी टाइम है ना, पोस्ट दिवाली लाइन थोड़ा खड़ा नहीं किया, आ जिस गए। लाइन में लॉग आउट हो जाओ। आएंगी मेरी फिर से आ गए। जी। अब मेरी आवाज आ रही है आशीष भाई? जी। अब आ रही। गुस्ताखी हम के लिए लोग वहां पे थे जहां पे मैंने कहा था कि हम तो कोहिनूर लाए हैं, आपका बड़प्पन है कि आप शीशा समझ रहे हैं। नहीं, ये सच्ची बात है। लेकिन मुझे साहिल जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपनी माँ को, अपने भगवान को उस लाइन में खड़ा नहीं किया, उस लहजे में नहीं बुलाया जिसमें हमें बुलाया है। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी काबिलियत तो है, लेकिन आपकी माँ के, आपके पिताजी के संस्कार हैं। और जहां तक नंबर देने वाली बात, मैं हंस रहा था मन ही मन कि आपने भले 9 दे दिए, माँ तो माँ होती है, वो 10 में से 10 नहीं देगी, वो 100 देगी। कहने को वो डांट देती है। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही। माँ माँ है। भगवान, मैं कहता हूं ना, भगवान भी धरती पे आकर जिसके चरणों में बैठने को तरसता हो, वो माँ होती है। तो इसलिए प्रभु की कृपा से 4 मित्र माँ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं कि मेरी खुशियों में मुस्काई, मैं जागा तू सोई नहीं। कि मेरी खुशियों में मुस्काई, मैं जागा तू सोई नहीं। सारी दुनिया देखी है माँ, तेरे जैसा कोई नहीं। क्या बात, बहुत खूब। सारी दुनिया देखी है माँ, तेरे जैसा कोई नहीं। और झूठ नहीं, मैं सच कहता हूं, तकदीर बदलते पल लगता है। कि झूठ नहीं, मैं सच कहता हूं, तकदीर बदलते पल लगता है। ये जो महल चुबारे हैं सब, माँ की दुआ का फल लगता है। ये जो महल चुबारे हैं सब, माँ की दुआ का फल लगता है। दोस्तों, बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है, फिर भूल जाऊंगा, क्योंकि आशीष भाई जैसा प्यारा इंसान, फरिश्ता नुमा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलता।
क्योंकि जब भी हमारी बात होती है इन्होंने कभी अपनी बात नहीं की, जब भी बात की है साहित्य जगत की बात की है, जो भी इनसे जुड़े उनके भले की बात की है। आशीष भाई मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसा भाई, आप जैसा प्यारा दोस्त मिला है। जी तो बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशआर कहकर इजाजत चाहूंगा कि दीपावली की सबको मुबारकबाद है ही है। प्रभु नहीं सागर जी, दो गजलें सुननी है आपसे, अब आप चुन लो कौन सी हैं। बस मैं एक गजल ही कहना चाह रहा था कि आशीष भाई कुछ याद आ जाता है जब ना एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इस बार 8 तारीख को मेरे लिए बहुत भारी दिन था जब जी डॉक्टर ने ये कहा कि आपके पिताजी कुछ दिनों के मेहमान हैं। ओह तो वो बात होते कुछ लाइन याद आ गई उससे पहले कि पिता के प्यार को अब तक कोई समझा नहीं सागर, पिता वो नींव है जिसके बिना घर बन नहीं सकता। क्या बात है तो है। चलिए गजल का मतलब देखिएगा। सही बात है, सही बात है। शुक्रिया आशीष भाई। गम भी खुशियों से लगेंगे, मुस्कुरा कर देख लो। गम भी खुशियों से लगेंगे, मुस्कुरा कर देख लो। गर ना हो मुझ पर यकीन तो आजमा कर देख लो। कि गम भी खुशियों से लगेंगे, मुस्कुरा कर देख लो। गर ना हो मुझ पर यकीन तो आजमा कर देख लो। और कौन कहता है खुदा मिलता नहीं इस दौर में, कि कौन 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 कहता है खुदा मिलता नहीं इस दौर में। शर्त ये है मैं को अपनी तुम मिटा कर देख लो। कि क्या शर्त बात, ये बहुत है खूब, बहुत खूब। अपनी तुम मिटा कर देख लो। और नेमतें सारे जहां की खुद ब खुद मिल जाएंगी। कि नेमतें सारे जहां की खुद ब खुद मिल जाएंगी। माँ के कदमों में कभी तुम सर झुका कर देख लो। क्या बात, बहुत खूब। कभी तुम सर झुका कर देख लो और घर तेरा रोशन खुदा कर देगा। पक्की बात है कि घर तेरा रोशन खुदा कर देगा, पक्की बात है। तुम किसी की राह में दीपक जला कर देख लो। कि क्या तुम बात, किसी बहुत की राह में दीपक जला कर देख लो। और दूर रहकर जान पाओगे नहीं सागर है क्या। कि दूर रहकर जान पाओगे नहीं सागर है क्या। जानना चाहो तो तुम भी पास आकर देख लो। कि जानना चाहो तो तुम भी पास आकर देख लो। दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया आशीष भाई का, योगिता बहन का और आप सभी का। एक गुजारिश जरूर करूंगा, आशीष भाई जानते हैं एक छोटी सी जी पत्रिका निकालता हूं साहित्य कलश। आशीष भाई आपके चरणों में निवेदन है, सभी से जी जी गुजारिश जी कीजिए कि अभी आने वाली है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अपनी रचनाएं भेजें ताकि मैं उस मैगजीन को और सौभाग्यशाली बना सकूं, आपके चरणों में समर्पित कर जी सकूं। जी जी मैं अपील बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल। सबसे कि आप काइंडली भेजें हमें, तो हम इकट्ठी करके एलपीजीआई की तरफ से पूरा एक डंप भेज देंगे। भाई पूरा भेजिए, पूरा मैगजीन आपके नाम कर दूंगा, कोई ऐसी बात, आपका ही पत्रिका है आपकी। जी जी बिल्कुल। लेकिन सागर जी अभी गजल तो एक और सुननी है, कोई एक गजल और हो जाए। दिल अभी भरा नहीं। दिल अभी भरा नहीं, दिल मैं मांगे कह तो मोर। रहा हूँ ना, आशीष प्यारे इंसान है, दिल तो भरेगा ही बात नहीं। करके तो वैसे ही दिल नहीं भरता। हाँ, और वैसे भी एक गजल से सागर भरता नहीं है। एक सागर गजल भरने के से लिए सही कम से सागर कम बात एक और तो चाहिए अभी। भाई सही भाई बात पता है। क्या बात है, जिस सागर को साहिल मिल जाए ना, अरे वो भरने के लिए क्या नहीं है। बात, ऐसे क्या बात। ऐसे तो कहते हैं सागर, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे तो इसके कहते हैं आगे कि तो मैं सागर कुछ का नहीं साहिल कहूंगा। होता एक नहीं गजल, है, एक गजल मगर सागर जी, मगर आज एक साहिल गजल मिल और। गया है। चलिए सागर ज्यादा समय जी नहीं एक लूंगा, गजल भाई और। भाई का हुक्म नहीं टाल सकता। बहुत छोटी सी गजल जी जी कि जी मतलब देखिएगा, वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता। वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता। यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। क्या बात, वो बहुत पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता। यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। और मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन कि मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। घर नहीं लगा। वाह 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 वाह। मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। घर नहीं ये मैं वाला कैसे, शेर फिर पढ़ दीजिए सर, ये वाला शेर फिर पढ़ दीजिए। जी जी बहुत 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 अच्छा शुक्रिया। शेर। वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता। यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। और मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। बहुत सुंदर, फिर बहुत देख कि मेरे अपनों ने दिखलाए हैं ऐसे कुछ यहाँ मंजर,
मेरे अपनों ने दिखलाए हैं ऐसे कुछ यहाँ मंजर, मैं कैसे बोल दूं कि दोस्तों से डर नहीं लगता। क्या बात, बेहतरीन बहुत बढ़िया, वाह मैं बहुत वाह कैसे बोल दूं वाह कि दोस्तों से डर नहीं लगता। और शेर देखिएगा, बेटियों को समर्पित कर रहा हूं कि यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो दो घर। कि यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो दो घर, मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। क्या क्या बात, बात बहुत कि मगर बहुत क्यों बहुत बेटियों बढ़िया। को हाँ अपना कोई घर नहीं लगता। आशीष भाई, आज की असलियत बताता हूं, आपने भी ये एहसास किया होगा। शेर देखिएगा इरशाद इरशाद कि इरशाद। मेरे अपनों ने दिखलाए हैं ऐसे कुछ यहाँ मंजर, मैं कैसे बोल दूं कि दोस्तों से डर नहीं लगता। और पकड़कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, कि पकड़कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। हाँ, क्या क्या बात, कमाल बहुत कमाल बहुत कमाल, वाह बढ़िया, खूब कमाल। वाह बहुत बढ़िया। पकड़कर बहुत हाथ पकड़कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। शायद नहीं। और मक्ता पेश कर रहा हूं, ये तूफान भी जरूरी है बताने को कि मैं क्या हूं। जी ये तूफान भी जरूरी है बताने को कि मैं क्या हूं। रहूं खामोश तो लोगों को मैं सागर नहीं लगता। कि वाह रहूं खामोश वाह तो लोगों को मैं वाह सागर नहीं लगता। बहुत बहुत वाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शानदार, बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया। शानदार, वाह वाह बहुत वाह बढ़िया। देखा फिर दूसरी गजल हमने आपसे गुजारिश की तो देखो कैसे सबको बहुत मजा आ गया गजल सुन के। एक्चुअली वास्तविकता है वही, मैं हमेशा बोलता हूँ इस मंच पे कि जब आप कलम को वास्तविकता की स्याही में डुबोकर लिखते हैं ना, तो उससे जो रंग निकलता है शब्दों का, वो उसका कमाल ही बहुत अलग काम होता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सागर जी, आपका आना दिवाली पे सफल हो गया, और हम प्रार्थना करते हैं कि अंकल जी स्वस्थ हो जाएं। तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी, साहिल। हाँ जी, सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वैशाली जी से निवेदन करूंगा कि वो आके थैंक यू नोट पढ़े। और मेरी तरफ से पहले सबको थैंक यू, क्योंकि आज का जो ये सेशन था ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। सबकी पोएट्रीज बहुत, पोएम्स सबकी बहुत अच्छी थी, और दोहे गजल जो जो सुनने को मिला, खूब मजा आया। तो अब मैं वैशाली जी से निवेदन करूंगा कि वो आके वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद। धन्यवाद साहिल, बहुत ही खूबसूरत। हमारे एलपीजीआई ऐसे मंच के सबसे छोटे पटाखे ने आज अपने मन संचालन से भरपूर आतिशबाजी की, तो आज पूरा दिवाली का माहौल बनाया हमारे एक छोटे से पटाखे साहिल ने। तो साहिल, बहुत ही सुंदर आपका मंच संचालन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप से दीप जलते रहें, यही पंक्ति आशीष जी और योगिता जी ने हम सब कलम के सैनिकों के दिल में कहीं अंदर तक बिठा दी है। उसके परिणाम स्वरूप हमारा एलपीजीआईएसए मंच अनेकों दियों के साथ संपूर्ण जग में जगमगा रहा है। आज इस काव्यात्मक दिवाली के लिए मैं आशीष जी और योगिता जी को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतनी खूबसूरत दिवाली हम लोगों ने एक साथ मनाई। आज की दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमारे साथ देश विदेश के विश्व विख्यात आदरणीय सागर सूद साहब जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसा कि अभी बताया भी सागर जी ने कि अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे क्षणों में भी उन्होंने आके हमारे साथ दिवाली की अपना विचार भी हम लोग के साथ शेयर किए। और कुछ बहुत भावनात्मक क्षण भी आए आपकी गजल के बीच में, और मन ने बहुत कुछ सोचने को भी मजबूर किया। आपकी बेटी वाली बात भी दिल के कहीं अंदर तक बैठ गई, और सच में हर बेटी ये बात महसूस भी करती है। इसके लिए बहुत बहुत आभार सागर जी, बहुत शुक्रिया कि आपने आमंत्रण स्वीकार किया और आप आए। साथ ही मैं स्पेशल रिमार्क्स देने के लिए सुरेश जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ,
क्योंकि बहुत सारी हमारी LPGI ऐसे में बातें हैं जो कुछ नए लोग जुड़ते हैं जिन्हें पता नहीं होती। आपने विस्तार रूप से उसको बताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अगर मैं मीनाक्षी जी का जिक्र नहीं करूं तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि भले ही वो मंच पर हमारे साथ इस समय नहीं है, कुछ बिजी हैं, लेकिन पूरी जीजी मॉनिटरिंग वो बहुत अच्छी तरीके से संभालती हैं। अति व्यस्तता के बाद भी वो उनका कार्य लगातार चलता रहता है, उसके लिए मैं दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। साथ में बिना चक्री फुलझड़ी अनार के बिना दीपावली की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इस कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हैं हमारे प्रिय युवा टोली अभिलक्ष और वैदिका, जो उनके बिना इतने खूबसूरत पोस्टर, दिवाली के पटाखे, स्लाइड्स हम देख ही नहीं सकते। वो बच्चे दिल से मेहनत करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अपना इतना कीमती समय, हम तो घर में भी बिजी रहते हैं तो समय निकालना मुश्किल होता है, वो बच्चे अपना खुद का काम भी करते हैं, विदेशों में रह रहे हैं, और उसके बाद वो हम सब के लिए ये स्लाइड्स करते हैं। तो सच में उनका जो काम है वो काबिल तारीफ है। उनके लिए बहुत तालियां मेरे दिल से कर रही हूँ। और साथ ही हमारा जितना सर्टिफिकेट्स बनते हैं, हम सुनीता महेंद्रू जी बैंकॉक से हमें सबको सर्टिफिकेट प्रदान करती हैं, उसके लिए उनका आभार। साथ में मंच पर आज जुड़े सुषमा जी ने इतनी बेहतरीन कविता सुनाई, लीना जी की इतनी सुंदर कविता, उर्मिला जी की, प्रखर भाई जी के दोहे, और शुक्ल भाई साहब जी के मुक्तक, हरिहर जी की इतनी सुंदर कविता साथ में उन्होंने जो गा के सुनाई, सुरेश जी की कविता बेहतरीन, मैं तो नंबर गिन रही हूँ। और बहुत सुंदर कविता में मैसेज दिया आशीष जी ने अपनी कविता से। और सागर, आपकी कविता, वो साहिल, आपकी कविता बिल्कुल दिल को छू गई। एक तरीका भी अलग था, सरल भी था, लेकिन गहरी भी बहुत थी, बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। सागर जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आशीष जी, आपसे अनुरोध है कि अब कार्यक्रम के अंत में जो हमारा अंतिम वीडियो चलता है वो वीडियो चलाएं। जी, इस वीडियो को चला के हम कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। और यहाँ जाने से पहले मैं एक अनुरोध, एक अपील, एक तो जो सागर भाई ने बोला है तो वो काइंडली आप अपनी अपनी रचनाएं वैशाली जी को और या मुझे भेज दें, ताकि हम वो आगे सागर जी को भेज दें। और दूसरा ये है कि जो हमारा बच्चों के लिए जो फ्री हिंदी क्लासेस चलती हैं संडे को, निधि देश जी के नेतृत्व में, और योगिता उसमें सपोर्टिव रोल में रहती हैं, तो ये दोनों मिलकर जो हिंदी क्लासेस बच्चों की फ्री में चला रही हैं, तो उसमें आप अगर दुनिया के विभिन्न देशों से जुड़े हैं या सुन रहे हैं, या इस कार्यक्रम में जूम के माध्यम से हैं या फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा जो हिंदी की फ्री कोचिंग का लाभ लेना चाहे, वो निधि देश जी या योगिता शर्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे फ्लायर हम निकालते हैं उसमें दोनों के नंबर्स दिए हुए हैं, या आप LPGISA के पेज पर जाकर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो उनमें से कोई आपको कांटेक्ट करेगा। आज इसी के साथ हम आज की हमारी जो GGM 96 को स्थगित करते हैं, GGM 97 की आगे वेट करते हुए, और बहुत जल्द हम 100वें पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। तो आशीष जी, एक निवेदन और है, एक गलती हो गई, मैंने सभी के आज नाम लिए हैं। रीता बहन हमारी पहले चली गई थी तो मैं उनका नाम नहीं ले पाई, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत कविता सुनाई थी। और साथ में लीना जी और शिखा जी को एक बार फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हम इसके बाद ऐड कर लेंगे। और बहुत बहुत बधाई आपको सभी को, और दिवाली की पुनः शुभकामनाएं दे रहे हैं। वोट ऑफ थैंक्स में वी के बाद ओ आता है, तो ओ सर्कल है, तो अगर किसी का नाम रह भी जाए तो वो सर्कल में सम्मिलित होता है, तो उसकी चिंता नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि कई बार जब हम इतने चीजों को संचालन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो कुछ नाम रह भी सकते हैं, बट दैट इज इनएडवर्टेंट, सो उसमें आई थिंक कोई बुरा नहीं माने। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को स्थगित करते हुए समापन वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद कार्यक्रम ऑफलाइन कर दिया जाएगा।